जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साधु संतों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव हरि जी। हरि 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाष रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाय। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 22 और पेज नंबर 43 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए महाराज वाणी को पढ़ते हैं। माधव जानत हो जैसी तैसी, अब का कह लेंगे ऐसी। माधव जानत हो जैसी तैसी, अब का कह लेंगे ऐसी। जो हम बांधे मोह पास हम, प्रेम बंधन तुम बांधे। जो हम बांधे मोह पास हम, प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करऊं, अपने छूटन को जतन करऊं। ओ हम छूटे तुम आराधे। माधव जानत हो जस तैसी, अब का कह लेंगे जी। मीन पकड़ फाकियो रांधियो कर, मीन पकड़ फाकियो अहु काटियो रांध करियो बहुबानी। मीन पकड़ फाकियो अहु काटियो रांध कियो बहुबानी। खंड खंड कारा भोजन कीनो, खंड खंड कर भोजन कीनो तो न बिसरियो पानी। माधव जानत हो जैसी तैसी, अब क्या कह लेंगे सिंह। आपन बाप नाही किसी को, भावन को हरि राजा। आपन बाप नाही किसी को, भावन को हरि राजा। मोह पटल सब जगत व्यापियो, ओ मोह पटल सब जगत व्यापियो। भगत नहीं संतापा, माधव जानत हो जैसी तैसी, अब क्या कह लेंगे ऐसी। कह रविदास भगति एक बाड़ी, अब यह कासे कहिए। कह रविदास भक्ति एक बाड़ी, अब यह कासे कहिए। जा कारण हम तुम्हें आराधे, जा कारण हम तुम्हें आराधे। सो दुख अजुना सहिए। माधव जानत हो जैसे तैसी, अब क्या कह लेंगे ऐसी। माधव जानत हो जैसी तैसी, अब क्या कह लेंगे ऐसी। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं। मोह के फांस की महाराज क्या दशा होती है। मोह का एक फंदा होता है और प्रेम का एक डोर होती है महाराज, जिससे उसको बंधन में, प्रेम की डोर में इंसान तो क्या भगवान को बांधा जा सकता है। और वही अगर उसके विपरीत अगर मोह करे तो मोह एक दिन वही मोह फंदा बन के हमें हमेशा दुख देता है। और प्रेम
प्रेम मनुष्य को हमेशा सदा आनंद और सुख देता है। आज सतगुरु रविदास महाराज यही बात का वर्णन करते हैं कि जब हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अब सतगुरु रविदास महाराज के यदि हम आपको मोह में बांधे, मोह में मतलब हमारा सांसारिक आसक्ति हो, मोह का मतलब है सांसारिक आसक्ति हो। हम अगर आपको सांसारिक यदि आप हमें सांसारिक आसक्ति में बांधे हो तो प्रभु हमने आपको प्रेम में बांधा है, हमने आपको प्रेम में बांधा है। महाराज मोह मतलब देखिए, अच्छा मोह किससे होता है, मोह कौन करता है, प्रेम किससे होता है, प्रेम कौन करता है। प्रेम और मोह हमारे विकारों में एक विकार आता है प्रेम, मोह आता है, विकार यानी मोह है। और जब तक के मोह से हम नहीं छूटेंगे महाराज, तब तक के हमारे अंदर में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो रविदास महाराज कहते हैं कि मोह जब हम बांधे मोह फास, हमें सांसारिक आसक्ति में परमात्मा ने बांधे महाराज। तो हम मोह का मतलब जैसे अपन किसी को हम सोचते कि नहीं, मोह अति मोह हो जाता है। अति मोह मतलब जो आज के ज़माने में दुनिया के दृष्टि में तो महाराज मोह को ही प्रेम समझ बैठते, मोह को ही प्रेम समझ बैठते। नहीं, हम प्रेम करते और ऐसा इतना मोह में हो जाता है महाराज, जैसे बोलते हैं ना, कोई पुत्र के मोह में अंधा हो गया, कोई पत्नी के मोह में अंधा हो गया। तो ये जो मोह है महाराज, बिल्कुल मनुष्य सुबुद्धि चले जाती है, सोचने समझने की बुद्धि चले जाती है। और मोह के फंदे में ऐसा फंस जाता है मनुष्य कि आखिर वो मोह मनुष्य को अंत तक लेके जाता है महाराज, और मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है मोह में। ऐसे बड़े बड़े कई उदाहरण हैं। आजकल तो लड़के लड़कियां लव मैरिज करते हैं, बोलते हैं उसको नहीं मैंने प्रेम किया, प्रेम नहीं मोह है महाराज, प्रेम नहीं है। अगर प्रेम किए होते तो प्रेम कोई ऊपर के चमड़ी से थोड़ी होता है जी, ऊपर के आवरण से थोड़ी होता है। प्रेम तो प्रेम पुरुष परमात्मा जलथल आलिम होए। प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने। प्रेम तो अंतःकरण से उस परमात्मा से होता है जो परमात्मा के डोर से सभी बंधे हुए महाराज। और मगर उस मोह में होता क्या है कि आजकल हट करते हैं समाज से, माँ बाप से, बड़े ये करते महाराज मोहवश, और फिर उन्हीं का तलाक क्यों हो जाता है, वो एक दूसरे को छोड़ क्यों देते हैं। यानी मोह का, इसीलिए उसे मोह का फंदा बोला गया कि मोह में मनुष्य अंधा हो जाता है। और प्रेम में महाराज पागल होता है। पागल का मतलब पा करके गल जाना। अगर कोई वस्तु को आपने पाए हो तो उसमें गल जाना मतलब लीन हो जाना, और उससे अपनी प्रीत जोड़ना, डोर जोड़ना, उसका नाम प्रेम है। जो मनुष्य को एक दूसरे से महाराज कुर्बानी कराता है। प्रेम मनुष्य को जीना सिखाता है, प्रेम मनुष्य को भाईचारा सिखाता है। और मोह मनुष्य को, जिससे मोह है महाराज, उसी के पीछे आसक्त होता है, उसको बोलते हैं सांसारिक आसक्ति। जिससे अब प्रेम हम सभी से करते हैं, मोह सभी से करते हैं क्या, मोह सभी से करते हैं क्या, जिससे हमको आसक्ति लगी हुई है। और जैसे अगर कोई पति पत्नी में आसक्ति होती बात महाराज, बहुत बड़ा घना मोह हो जाता है। अगर कोई दो में से एक चले जाता है तो वो मोह कितना रुलाता है, कितने दिन तक रोते हैं। और प्रेम मुख से बोल ना सके, ये नैन देत है रोय। प्रेम महाराज, प्रेम ये जो प्रेम है मुख से बोल नहीं सकता, मगर जिसे सच्चा प्रेम है महाराज, वो प्रेम नैन देत है रोय, नैनों से निखार आ जाता है। आपके मुखमंडल में प्रेम की एक शोभा ऐसी वर्णित होती है। रविदास महाराज उसी को बांधे कि प्रभु आपने मुझे मोह में बांधे, सांसारिक आसक्ति में बांधे, कोई बात नहीं, हमने आपकी भक्ति की और आपको हमने प्रेम बंधन में बांधे, हमने प्रेम बंधन में बांधे। आपने हमें मोह में बांधे। मोह में मतलब महाराज कैसे, देखिए हमारा जब जन्म हुआ, जब हम इस धरा पे आए, माया का फंदा हवा लगा, मोहवश हम जो चीज़ें हमारे पास में आते गए उसमें हम मोहवश लुभाते गए, और एक प्रकार का हमें मोह हो गया।
मगर वही हम जैसे जैसे गुरु के शरण में गए प्रभु, और जब आपसे हमारे प्रेम हुआ तो हमने मोह को छोड़ा और आपके प्रेम को पकड़ा। आपको हमने प्रेम के बंधन में बांधे और मोह का, यानी मीराबाई कहते, पीऊ की बोलिन बोल पपैया, पीऊ की बोलिन बोल। मीराबाई वर्णन करते, मोह का फंदा काट मूरख, तन की ताही तोड़ पपैया, पीहू की बोलिन बोल। मीराबाई वर्णन करते कि प्रभु अगर बोलना है तो पीहू की बोली बोलो, परमात्मा की भाषा बोलो। मोह का फंदा काट मुर्गे, मोह के फंदे को काटो, छोड़ो। तन की ताही तोड़ो, और तन से लगे हुए तीनों ताप है, तन से जितने जुड़े हुए आसक्तियाँ, उसको छोड़ो, उसको तोड़ो और परमात्मा की बोली बोलो। मीराबाई वर्णन करती है। और रविदास महाराज यही बात कहते कि प्रभु हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधे। और क्यों बांधे? अपने छूटन को जतन करो, अपने छूटने के लिए ये मैंने प्रयास किया है और हम छूट भी गए महाराज। किससे छूटे? तो मोह से छूटे। हमने अपने छूटन को जतन करो, हमने मोह फास से छूटने का यह जतन किया है, जो आपसे प्रेम किया है, आपसे प्रेम किया है। और जो परमात्मा से प्रेम करेगा महाराज तो साजिक है, मोह का फंदा टूटेगा, टूटेगा महाराज। और जब मोह का फंदा टूटने का हमने जो प्रयास किया है, अब आप छूटे कवन आराधे। अब आप बताओ, आपके पास क्या उपाय है जो आप हमसे छूट जाओगे? हरि भक्तों से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए। हमारे पास उपाय है कि आपने हमें मोह के बंधन में बांधे, मोह के में बंधन में बांधे। हमने आपका भजन किए, स्तुति किए, प्रार्थना किए, सुमरण किए, कीर्तन किए प्रभु, आपकी भक्ति किए, आपसे प्रीत बनी और हमने आपसे प्रेम किए तो हम मोह से छूट गए। अब आप बताइए, आप कैसे छूटोगे? परमात्मा कैसे छूटेगा? तो महाराज इतनी ऐसी धर्म और संपत्ति को हमारे आगे रविदास महाराज ने रखे और हम फिर भी मोह में भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी चूक है। देखिए अब प्रेम कैसा होता है, मोह कैसा होता है, इस बात को रविदास महाराज नीचे वर्णन करते। महाराज आइए। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा कह लेंगे ऐसी। प्रभु आप जानते हो कि जैसे तैसे मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, आप जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है। कितना किया है वो जानते हैं। दुख दर्द, यानी रविदास महाराज स्पष्ट बात को बोले, दुखिया दर्द बंधु दर आइया, बहुत प्यारा जवाब न पाए। प्रभु मैं आपके दर पे आया हूँ, इसका जवाब मुझे मालूम नहीं। कह रविदास प्रभु शरणी तेरी, कह रविदास प्रभु शरण तेरी, जीव जानो त्यों गति करो मुरी। कहने का तात्पर्य है महाराज कि प्रभु मैंने आपसे जैसे तैसे प्रेम किया है। आप, मैं नहीं कह सकता कि अब क्या कह लेंगे ऐसी, मैं कह नहीं सकता कि अब मैं ये बात को मैं सिद्ध नहीं कर सकता कि मैंने प्रेम कितना किया है, कैसे जैसे तैसे कितना किया है। क्या कह लेंगे ऐसी, मैं क्या बोलता दूँ कि मैंने ऐसा इतना प्रेम किया। नहीं तो आजकल में लोग महाराज बड़ी बड़ी बड़ाई करते कि मैं चाहता हूँ तेरे लिए, यानी क्या क्या, यह मोह की बात है। और रविदास महाराज कहते कि प्रेम का आप जानते हो, उसको मैं नहीं जानता कितना प्रेम करता। कारण कह रविदास प्रभु शरण तेरी, जीव जानो त्यों गति करो मोरी। रविदास महाराज ये भी बात कहते कि जैसा आप चाहे आप मेरी गति, मेरी दशा वैसी बना सकते हो। आपके ऊपर में क्यों, मैंने आपसे जैसे तैसे प्रेम किया, कितना किया वो आप जानो, आप जानो। सीधी सी बात है महाराज, वो आप जानो। रविदास महाराज यही बात कहते कि अगर मोह करते तो महाराज हम बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना ये करता हूँ। जबकि मोह प्रेम को जो जानता ही नहीं महाराज और मोह कर बैठता है और उसे बोलता कि नहीं मैंने प्रेम किया है। प्रेम करने वाला व्यक्ति महाराज हमेशा कुर्बानी देता है। प्रेम मनुष्य को एक दूसरे से जीना सिखाता है महाराज। मोहित, प्रेम में मोहित होते हैं, पागल होते हैं, मगर मोह में अंधे होते हैं। मोह में
अंधे होते, और अंधा व्यक्ति कुछ भी बखान करेगा महाराज, कुछ भी बोलेगा, मगर रविदास महाराज बोलते हैं कि प्रभु आप जानते हो जैसे तैसे, है ना। देखिए प्रेम की कितनी बड़ी रविदास महाराज ने उपमा की, जिससे आप प्रेम करते हो, उस परमात्मा से प्रेम करते, तो वो आप स्पष्ट रविदास महाराज कहते कि मैं नहीं जानता प्रभु, आप जानते हो कि जैसे तैसे मैंने कितना प्रेम किया। अब रविदास महाराज कहते मैंने कितना प्रेम किया। देखिए परमात्मा के आगे तो बोल दिए, जिस जगत को तो रविदास महाराज ने बता दे कि प्रभु आप जानते हो जैसे तैसे मैंने कितना प्रेम किया, मगर कितना किया वो रविदास महाराज अब बताते इधर आगे। ये कहते हैं मीन पकड़ फाकियो औ काटियो रांध कियो बहुबानी। रविदास महाराज वर्णन करते कि उदाहरण के लिए एक मछली को पकड़े, मीन यानी मछली, मछली को पकड़े, काटियो और फाकियो उसको काटे, उसके फाकी किए महाराज, रांध कियो बहुबानी। रांध यानी मतलब पकवान, पकाना, उसे किस्म किस्म के पकवान बना के उसको पकाए महाराज, पकाए। और रविदास महाराज कहते हैं कि खंड खंड कर भोजन किन्हो, खंड खंड करके उसका चबा चबा के उसका भोजन किए। भोजन करने के बाद जो मछली का जो मांस है महाराज, मछली का जो मांस है, जो मनुष्य वो मछली खाता है, जो पेट में जाता है निगल लेता है, और जो मांस पचता नहीं है, जब तक नहीं पचता वो तब तक, यानी पचता नहीं का मतलब जब खाया तो तत्काल नहीं पचता, जब जब पचते रहता है, और जब बचा हुआ है महाराज मांस बचा हुआ रहता है, तब तक वो मनुष्य पानी पीता है, वो पानी मांगता है। मछली पानी से कितना प्रेम करती है, अंत तक अपने शरीर के रहते तक प्रेम करती है। ठीक रविदास महाराज कहते कि प्रभु हम ऐसा प्रेम करते हैं। और मोह भी तो वैसी ही महाराज, मोह भी तो वैसी है कि जब हम एक दूसरे किसी के साथ में जीवन बिताते तो ऐसा मोह रहता है महाराज, और उस मोहवश मनुष्य बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करता है। जब तक तन रहे तब तक, तन गया फिर वह आसक्तियाँ रुलाती है। और सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु जब ऐसा मुझे प्रेम हो जाता है, मछली और पानी के बीच में क्या अंतर है महाराज, एक दूसरे से अलग हो जाए तो मछली मर जाती है, तड़प तड़प मर जाए, माली सींचे केवड़ा बिन सींचे मुरझाए, एक पलक बिछड़े तो तड़प तड़प मर जाए। ठीक इसी तरह से महाराज एक पलक अगर बिछड़ जाए पानी, मछली पानी से, तो तड़प तड़प के मर जाती है। ठीक ऐसे ही सद्गुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु हम आपके बगैर, एक पलक के बगैर भी हम तड़प तड़प करके रह जाते हैं। ऐसा अटूट प्रेम हम करते हैं, ऐसा अटूट प्रेम। और मोह महाराज, मोह वही है जब तक है तब तक बड़ा लगाव है, जहाँ से अगर ओझल हो गए महाराज फिर उसको पूछता ही नहीं है। और साथ भी वहीं से छूट भी जाता है, मगर प्रेम का साथ, प्रेम की डोर परमात्मा से बन गई तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा भाई कहते हैं कि ये जन्म जन्म की पूंजी है महाराज प्रेम। जग में सब खो आयो, जग में सब छूट गए, सब छूट गए महाराज। जिस जिससे हमारी आसक्ति थी, सांसारिक आसक्ति थी, जिस जिससे हमारा प्रेम था, वो सब छूट गया। कब? जब जन्म जन्म की पूंजी पाई, जब जन्म जन्म से हमारा रिश्ता बना, प्रेम बना, जग में सब खो आयो, सब छूट गए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा प्रेम परमात्मा से सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं। आगे बात कहते महाराज रविदास महाराज अपने वाणी में फरमाते हैं कि आपन बाप नाही किसी को भावन को हरि राजा। आपन यानी अपना, बापे यानी पिता, अपना पिता, नाही किसी को भावन को हरि राजा। जैसे कि अपना पिता है परमात्मा है, हमको मन भावन है। जो परमात्मा से प्रेम करता है महाराज, जो भी मनुष्य प्रेम करे परमात्मा से, वो उसके लिए वो मन भावन है,
मन को भाता है। भावन को हरि राजा, यानी कहने का तात्पर्य कि हम जब परमात्मा से हम प्रेम करते हैं, कोई हमें उससे जुदा नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य कोई जगत में ऐसा सांसारिक मनुष्य बोल नहीं सकता कि दादा तू क्यों इससे प्रेम करता है, परमात्मा से ही, इससे छूट जा। तो रविदास महाराज कहते वो मेरी भक्ति है। सारे जगत की पहले ये होता था महाराज कि आपको अधिकार नहीं है भक्ति करने का, मगर जब भक्ति किए तो भाई आपकी भक्ति नहीं है, ये मैंने पाया परमात्मा को, मैंने प्रेम किया है परमात्मा से। मीराबाई वर्णन करती है प्रेम की डोर में। मीराबाई अपना वर्णन करते कि जित देखूं तित बैठ जाऊं, बांधे तो बंध जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। यानी मीराबाई कहते कि प्रभु आप अगर बैठ बोलोगे तो बैठ जाऊंगी, बांधे तो बंध जाऊं। यानी कारण यह है कि वो अपना बाप है, अपना राजा है, अपना दाता है परमात्मा, इसीलिए मैंने उससे प्रेम किया है। और ये भपूति है हमारी, मतलब कहने का ये मन भावन है मेरा, मैं क्यों न करूँ प्रेम। मुझे कोई दुनिया में डर तो इस बात का थोड़ी है कि जी आप परमात्मा से प्रेम मत करना, ऐसे डर है क्या किसी का। स्वतंत्र है, प्रेम स्वतंत्र है महाराज, स्वतंत्र है, किसी को डराता नहीं, उल्टी सीधी सी बात कहता है। जाओ तुम गिरवर तव हम मोरा, जाओ तुम गिरवर तव हम मोरा, जाओ तुम चंद्र तब हम भयो चकोरा। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि प्रभु तुम गिरवर हो तो मुझे मोर बनने में दिक्कत नहीं है, तुम अगर गिरवर हो तो हम मोर है, तुम चंद्र हो तो हम चकोर है, जिसके कारण हमारी प्रीत बनी हुई, हमारा प्रेम बना हुआ, और यह हमारा प्रेम कोई नहीं तोड़ सकता महाराज। कोई दो के बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। भावन को हरि राजा, मेरा प्रभु मेरा परमात्मा मन भावन है, इसीलिए मैंने उनसे प्रेम किया है। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि मोह पटल सब जगत व्यापक, और मुझसे छोड़ के, मुझे छोड़ के मोह पटल सब जगत में व्यापक, इस पूरे जगत के लोग मोह के फंदे में पड़े हुए। रविदास महाराज वर्णन करते हैं मुझे छोड़ के सब मोह पटल, सब माया के में फंदे में फंसे, माया के पर्दे में बंधे हुए प्रभु, मोह के फंदे में बंधे हुए है। मोह उन्हें है, मैं मोह के फंदे में बंधा नहीं हूँ, इसलिए मुझे प्रेम है। और जो मोह के फंदे में बंधा होता है महाराज, वह सदा दुखी रहता है, और जो मोह के फंदे से निकला हुआ रहता है वो सदा सुखी रहता है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि आपन मोह पटल सब जगत व्यापी, वो सब जगत मोह के फंदे में फंसा, मगर भगत जन नहीं सतापा। भक्त को कभी इसका दुख होता ही नहीं। किसका महाराज? जिसने प्रेम किया परमात्मा से। रविदास महाराज वर्णन करते हैं उसको कभी सांसारिक विषयों आसक्ति का दुख होता ही नहीं। और जो मोह के फंदे में पड़ा हुआ है, मोह के पर्दे में लपटा हुआ है, उस मनुष्य को सांसारिक आसक्ति का हमेशा दुख रहता है। करके मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं महाराज। दुख आने का कारण क्या है कि हम उस पर अपनी आसक्ति लगा बैठते हैं। दुख आने का कारण, मनुष्य दुखी क्यों है कि हम उस पर आसक्ति लगा बैठते हैं। और सुखी मनुष्य क्यों है कि हम परमात्मा से प्रेम कर बैठे। फकीर की तो ऐसी की सब घर लुटा बैठे, अने अमीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आके बैठे। ऐसी अमीरी करो महाराज, ऐसी करो फकीरी, ऐसी करो। अमीरी की तो ऐसी की सब घर लुटा बैठे, उल्टा बोल दे महाराज, माफ करोगे। अमीरी की तो ऐसी की कि सब लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि गुरु के दर पे आके बैठे। गुरु के दर पे आके बैठे महाराज, समझ लो आपसे प्रेम हुआ, आपसे प्रेम हुआ, आप प्रेमी बने। नहीं तो मोह के फंदे में, मोह पटल सब जगत व्यापियो, सब पूरा जगत और संसार मोह के फंदे में पड़ा हुआ है और दुख भोग रहा है महाराज। और सुखी होने के साधन ढूंढते, नाना प्रकार के पंथ में जुड़ते, नाना प्रकार के तीर्थ व्रत में जाते सुखी बनने के लिए, मगर मोह का फंदा काट मूरख। मोह के फंदे को काटो। कारण का भयो जब तन भयो छीण छीण,
प्रेम जाई तब डरियो तेरे जन। रविदास महाराज कहते कि प्रभु मेरे तन के हजारों टुकड़े हो जाए, मुझे इस बात का डर नहीं। मुझे डर बस इस बात का है कि आपसे मेरा प्रेम ना टूट जाए, प्रेम ना टूट जाए। इसीलिए प्रीति जन्म जन्म की पूजी पाई, इसीलिए जन्म जन्म की प्रीत जोड़ना पड़ेगा महाराज। कारण कि रविदास महाराज कहते कि संपत्ति विपत्ति पटल मायाधन, ये जो इसके पर्दे में हम फंसे हुए महाराज करके हमें मोह होता है, और मनुष्य सांसारिक मनुष्य दुख भोगता है। दुख भोगने का सच्चा कारण यही है कि वो मोहवश है, सांसारिक विषयों में आसक्त है। अगर वो छूट जाए ना, देखो ना कितना दुखी होता है, बिलक बिलक के रोएगा। और प्रेमी व्यक्ति नहीं रोएगा महाराज। प्रेमी व्यक्ति विलाप नहीं करेगा। प्रेमी व्यक्ति उसको, प्रभु अगर आपकी मर्जी है तो उसमें हमारा क्या है, प्रभु आपका अगर ऐसी आपकी इच्छा ही ऐसी है इसमें हमारा क्या। क्योंकि प्रेम मनुष्य को अक्षर महाराज जीना सिखाता है। सुख इसी में है कि रविदास महाराज वो कहते कि भगत नहीं सतापा, हरि के भक्तों को कभी इसका दुख नहीं होता। सांसारिक माया का दुख, मोह का दुख नहीं होता। दुख किसे होता है? जो सांसारिक आसक्ति में फंसा है उसे दुख होता है, मगर हरि भक्त को नहीं होता। अब हरि भक्त को क्यों नहीं होता महाराज, क्यों नहीं होता? तोरे भजन कटे जम फांसा, भगत हेत गावे रविदास। प्रभु तेरे भजन, तुम्हारे भजन के लिए करने से यम के पूरे पंदे कट जाते हैं, पूरा 84 का बंधन कट जाता है महाराज। और भगत हेत गावे रविदासा, मैंने मात्र भक्त आपका दास बनने के लिए, उसके लिए बाद आपका दास बनने के लिए भजन किया है। और भजन हमेशा महाराज मोह के फंदे को काटता है, यम के फंदे को काटता है। और उस भजन करत 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 कर कारण महाराज, भजन कारण है कि भजन बिना न रहे पशु समान। पशु कभी भजन नहीं करता, पशु कभी भजन नहीं करता। और तो महाराज हमने भजन भी करना चाहिए, तो एक बात को याद रखे कि भजन कैसे करना चाहिए, किसका करना चाहिए। हमने लिखे और हमने भी गाए और बोले मैं बड़ा भजन करता हूँ, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। भजन करो संतों का वाणी, संतों की वाणी बोलो, भजन करो परमात्मा का भजन करो। भजन वो है महाराज, भजन यानी जिसका कभी विभाजन नहीं होता, अभंग यानी कभी वो भंग नहीं होता। मगर हम ही अब रविदास महाराज के भजन को लेके तोड़ मड़ोड़ करके बना ले और गा ले महाराज, तो समझ लो हम बड़ा अपराध कर रहे हैं, हम बड़ा पाप कर रहे हैं। कारण कि हमें किसी के वाणी में जोड़ नहीं सकते, तो तोड़ने का अधिकार नहीं हमारा। संतों के वाणी को तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। और रविदास महाराज कहते कि जो हरि के भक्त होते हैं वो ऐसा कार्य करते ही नहीं महाराज। क्यों? कि रविदास महाराज कहते प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। सदगुरु रविदास महाराज कहते प्रभु तुम स्वामी और मैं दास हूँ, तो कोई अपने मालिक से दगा करेगा क्या जी? क्योंकि जिससे ऐसा अटूट प्रेम हुआ हो वो अपने मालिक से दगा करेगा क्या? और जिससे प्रेम नहीं हुआ हो वो मूर्ख दगा करता है, वो कुछ भी करता है और लोगों को दिखावा करता है, मगर अंदर से जुड़ा नहीं है, अंदर से तार कनेक्शन फिट नहीं हुआ है महाराज। और दुनिया को दिखाता बड़ा मैं सुपर हिट हूँ, ये बात गलत है, गलत है। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि रविदास महाराज स्पष्ट होते बोले कि प्रभु जी आपन बापे नाई किसी को भावन को हरि राजा, मेरा परमात्मा से मैं प्रेम करता हूँ। कोई दूसरे की संपत्ति है तो क्या मेरी संपत्ति नहीं? क्या मैंने अपने परमात्मा से प्रेम किया? आप जानो आपका परमात्मा कैसा है। मेरा परमात्मा मेरे लिए मन भावन है, इसलिए मैंने उनसे प्रेम किया है। और वो मेरा हरि है, वो राजा यानी सर्वस्व सर्व सबका मालिक है। मोह पटल सब जगत व्यापक, मोह के फंदे में पूरा जगत फंसा है, मगर प्रभु के भक्त जिससे प्रेम हुआ है उसको संताप नहीं आता, उसको कभी दुख नहीं आता। आगे रविदास महाराज कहते महाराज कि कह रविदास भक्ति एक बाड़ी,
अब यह कासे कहिए। रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु अब मेरी भक्ति बढ़ गई, अब मैं किससे जाके कहूँ कि मेरी भक्ति बढ़ गई। जाके यह कह रविदास भक्ति एक बाढ़ी, अब यह कासे कहिए, किससे जाके कहूँ कि देखो मेरी भक्ति इतनी बड़ी, मैंने इतनी बड़ी भक्ति किया। किससे कहे, कौन सुनने वाला है आपकी, कौन सुनेगा महाराज। हरि भक्तों की सुनने वाला इस जगत में सांसारिक मनुष्य कोई नहीं है। आपको हरि भक्ति की प्रीत लगी, आपकी पत्नी आपकी प्रीत को नहीं सुन सकती महाराज, माँ बाप नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वैसी अगर प्रीत कोई करेगा तो वो सुनेगा। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो येरी मैं तू प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। वो कौन कह सकता है, किससे कह सकते हैं मेरी इतनी भक्ति, मैंने इतनी भक्ति किया हूँ। लोग तो बड़ी बड़ी बड़ाई करते कि प्रभु मैंने तेरी रात दिन भक्ति किया, फिर भी तू मुझे दुख दिया। मेरे भक्ति में क्या कमी हो गई? मैं ऐसा करता हूँ, मैं उतना संकल्प किया, मैंने ये किया। वो भक्ति बढ़ना नहीं है महाराज, प्रेम परमात्मा में बढ़ गया, लीन हो गए, आप एक दूसरे के हो गए। और रविदास महाराज कहते ऐसी बात मैं किससे जाके कहूँ, कोई मेरा प्रेमिच नहीं है कोई, क्योंकि कौन है, सब माया के आसक्ति में जकड़े हुए लोग हैं। मेरा प्रेमिच नहीं है कोई। आपका अगर कोई मेरे अलावा कोई दूसरा प्रेमी होता तो उससे जाके मैं कहता वो मेरी पीड़ा को जानता, वो इस मेरे दुख को जानता कि प्रभु मैंने, देखो मैंने प्रभु से इतना प्रेम किया। इतना प्रेम करते महाराज प्रभु से। काय सांग विठोबा तुला ग मोठे नवल वाटे मला, गुरु रविदासाच्या घरी जोड़े रंगवत होते हरि। प्रेम, रविदास महाराज कहते इतना प्रेम बड़ा प्रभु, त्याला जोड़े रंगू लाग लाग मोठे नवल वाटे मला। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि प्रभु प्रेम की डोर में आप इतने बन चुके हो कि मेरे घर में आके आप कई कार्य, प्रेमी उसी का नाम है महाराज, प्रेमी उसी का नाम है जो एक दूसरे से प्रीत निभाले। आपने प्रेम किया तो महान हो गए, परमात्मा ने नहीं किया तो, उसने अगर नहीं किया तो तुम्हारा जिससे आप प्रेम करते हो आपका प्रेमी है कि नहीं, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। आप जिससे प्रेम करते हो इतना आनंद दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि दुख ही दुख दे रहा है। अगर दुख दिए तो मीराबाई वर्णन करते हैं, प्रभु जी तूने काहे को प्रीत लगाई, प्रीत लगाई परम दुख दीनो, काहे तोहे लाजन आई, प्रभु जी तूने काहे को प्रीत लगाई। मीराबाई उल्टी बात करती है, उल्टी। प्रभु तूने क्यों प्रीत लगाया मुझसे? प्रीत लगाए परम दुख दीनो, किससे जाके कहूँ। रविदास महाराज भी कहते कि यह प्रीत लगाए इतना बड़ा दर्द हुआ, मैं किससे जाके कहूँ इस बात को। काहे तोहे लाज न आई, तुझे क्यों शर्म नहीं आई, तुझे क्यों लाज नहीं आई कि तूने ऐसी प्रीत करा दी दुनिया के सगत से मोह से छोड़ करके, अब तू मेरे ही घर में आके मेरे से रिश्ता निभा रहा है। प्रभु ये प्रीत क्यों, ऐसा क्यों लगाई? काहे तोहे लाज न आई। रविदास महाराज का कहने का यही तात्पर्य है महाराज कि कहे रविदास भक्ति एक बाड़ी, प्रभु भक्ति ऐसी बढ़ गई, अब मैं ओत प्रोत हो गया, घर दर बिसर गयो रविदासा, उनमनी सदा मतवारी रे पियारे, राम रस पियारे। अब मैं जाके किससे बताऊं, कौन सुनेगा मेरी कि मैंने आपसे इतना प्रेम किया। क्योंकि प्रेमी है ही नहीं महाराज, प्रेमी है ही नहीं। अगर है महाराज तो क्या मालूम। रविदास महाराज कहते कि मेरे अलावा कोई दूसरे ने मेरे से ज़्यादा प्रेम किया हो तो मुझे कुछ बोल सकता है, और नहीं किया होगा तो मैं, मेरी बात वो सुन नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। किससे कहूँ जाके, किससे कहूँ। जा कारण हम तुम्हें आराधे, जिसके लिए मैंने तुम्हारी आराधना किया, तुम्हारी प्रार्थना किया, तुम्हारी भक्ति किया प्रभु, वो दुख सही
आराधे सो दुख अभु सहिए अजू सहिए। जिस कारण मैंने तुम्हारी आराधना किया, पुकार किया प्रभु, वो दुख अजू यानी अब सही यानी कि सहाने जाता। जिस कारण मैंने तुम्हारी भक्ति की, इतना प्रेम किया, अब वो दुख मत दे मुझे, जो मुझे सहाने जाता। मुझे वो आनंद दे कि मैं मस्त रहूं, मस्त रहूं। कारण कि जब तक ये प्रीत पूरी जुड़ेगी नहीं महाराज, एक दूसरे के नहीं बनोगे, तब तक प्रीत का भी दुख रहता है, प्रेम का भी दुख रहता है। और एक दूसरे के में हो गए, लीन हो गए, तब वो दुख नष्ट हो जाता है, फिर समांतर हो जाता है महाराज, मेल मिल जाता है। और मेल मिलने के बाद रविदास महाराज कहते कि अब यह दुख अझूना सही, अब यह दुख मुझे सहने की, पीड़ा का दर्द सहने की जरूरत नहीं। कारण सूले ऊपर से जपिया की, किस विधि मिल ना हो, ये ली मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीराबाई वर्णन करती है कि सूली ऊपर, सूलिया ने गर्दन के ऊपर में महाराज सेज है पिया की, और इधर फंदा लगा हुआ है। सूलिया ने फांसी, फांसी लगी हुई गले में, मुंह का फंदा लगा है, उसके ऊपर परमात्मा का सेज है महाराज, सेज है। किसी विधि मिलना, कैसे मिलना होगा। मगर रविदास महाराज कहते कि प्रभु, यह दुख मोह का दुख अब काट दिया, इस फंदे को काट दिया। रविदास महाराज कहे, रविदास मैंने जाकर जिस कारण से मैंने तुम्हारी आराधना किया, तुम्हारी पुकार किया प्रभु, तुम्हारी मैंने अरदास किया तुम्हारे आगे, सो दुख अजुना अजू सही है, सो दुख अब दोबारा सहना ऐसा नहीं है महाराज। और परमात्मा से मेल हो गया, पूरे दुखों का निवारण हो गया। आप प्रेम में मस्त रहने लगे, आनंदित रहने लगे, फिर आनंदित ऐसा जीवन बीतेगा महाराज। वो धन्य है मेरे सतगुरु रविदास महाराज, जिन्होंने ऐसा जीवन बिताए और मोह के फंदे से हट करके प्रेम की डोर से बन के, प्रेम की प्रीत को जोड़ करके अपना जीवन जिए महाराज। धन्य मेरे सतगुरु रविदास महाराज, जिन्होंने ऐसी प्रीत लगाई महाराज और अपने जीवन को सफल बनाए। आशा करता हूँ कि आप भी थोड़ी ना थोड़ी, रविदास महाराज ने बहुत बड़ी की होगी, आप थोड़ी सी महाराज, थोड़ी सी मेरे परमात्मा से, मेरे सतगुरु रविदास महाराज से प्रीत करें और अपना जीवन धन्य करें। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। हरी हरी हरी। जो भी गलती हो महाराज बोलने में क्षमा करोगे। हरी।